उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बस्ती जिले में 3 मार्च को वोटिंग होनी है। इस समय हम बस्ती जिले के चकवा चौराहे पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम पार्टियों की विचारधाराओं का समर्थन करने वाले और अलग अलग पार्टियों से जुड़े और साथ ही आम जनता है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल कैसा है। क्या नाम है आपका? पांडे जी, ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल अच्छा है, चल रहा है। जनता के ऊपर है सर। जनता को हर बार जनता के साथ शोषण हुई है, इस बार जनता भी शोषण करेगी, नेताओं का भी जरूर कुछ झटका देगी। लोग जनता नाराज है? बिल्कुल जनता नाराज है और जनता इस बार अचानक झटका देगी। किस बात से नाराज है जनता? तमाम महंगाई को लेके, रोजगार व्यवस्था को लेके, स्वास्थ्य चिकित्सा को लेके, सड़क को लेके, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सही तरीके से पूर्ण रूप से उसका मूलभूत जो आवश्यकताएं थी लोगों तक पहुंचाई नहीं गई है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार तो करी, इतनी सड़क बनवा दी है, तमाम रोजगार लाखों लाख की संख्या में। सर पेपर में और कागजों में तमाम सड़कें बन गई हैं। आप जनता से जानकारी करना चाहेंगे तो सड़कों का हालत आपको ऐसे ही दिखेगा। आप कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं और कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, वो समस्याएं जनता बताएंगे। कौन मजबूत दिख रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जनता इस बार चुप्पी साध के झटका देगी। जनता इतनी खामोश है तो ऐसा ना रिपीट कर देते। हमेशा देखिए, तूफान आने के पहले सन्नाटा हो जाता है सर। तूफान में जनता अगर शांत है तो जरूर कुछ झटका आना। तो तूफान में कौन जाएगा, कौन बचेगा? कुछ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता सर। नहीं, बता नहीं रहे कि जो है जान नहीं रहे। जितना जिनको अपनी सफाई देना है वो दे ले। जनता होशियार है, जनता चालाक है। अब जनता चालाक है, अब अपने साथ शोषण नहीं करने देगी। बसपा क्या माहौल है? सर देखिए, माहौल किसी का भी ये नहीं बताया जा सकता। इनकी बहुत अच्छा माहौल है, वो चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दावे सबके हैं। गांव में काम नाम हुआ है? नहीं। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन मिल रहा है लेकिन सही तरीके से उसका भी निर्वहन नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है? तमाम तरीके की दिक्कत आ रही है। सही समय से नहीं मिल रहा है या लोगों को कभी कुछ कम मिल गया, किसी के तौल घटी में कम आ गया तो उन लोगों को उनको कहना ये हो जाता है कि हमको जब FCI से हमको गोडाउन से माल उतरता है तो उसमें 2 किलो बोरी कम आता है। अब ये जब बांटते हैं तो ये कम बांटेंगे, ज्यादा बांटेंगे, ये बेचारे कहाँ पूरा करेंगे? तो राशन भी मुद्दा है, राशन भी मुद्दा है, सड़क की मुद्दा है, शिक्षक मुद्दा है, तमाम मुद्दा है। उससे लाभ मिलेगा, भाजपा को नुकसान होगा? राशन से नुकसान होगा ऐसा नहीं, बहुत लाभ नहीं। 2 बार राशन दे रहे हैं। ये जाहिर बोने काम है कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं, हम आपको भोजन दे रहे हैं और भी तमाम मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी देना चाहिए। कुछ और हमारे साथ अभी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माहौल क्या है ये बताइए। माहौल तो अभी जनता के ऊपर है और जनता किसको चुनेगी इस बार ये तो जनता के ऊपर है। लेकिन इसमें अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि धीरे धीरे जैसे चुनाव का वक्त आएगा, हम लोगों का चुनाव 6ठे चरण में और 3 मार्च को है, लेकिन अभी ऐसा कुछ स्पष्ट दिखता नहीं है कि जनता किसको चुनेगी। तो स्पष्ट नहीं दिख रहा, धुंधला क्या दिख रहा है? धुंधला यही दिख रहा है कि लगभग जहाँ तक समाजवादी पार्टी और भाजपा का देखा जाए इस समय तो लगभग 50-50 चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कौन बढ़त लेगा ये तो जनता तय करेगी। बहन जी की पार्टी कहाँ है? बहन जी की पार्टी के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। रही बात उनकी, तो लोगों ने उनको 10 साल देखा है और रही बात 10 साल के बाद समाजवादी सरकार आई, समाजवादी को सबने देखा। भाजपा अपना पिछली 5 बार से उनके कार्यकाल पूरे होने को है, फिर से चुनाव का वक्त आ गया है तो जनता ने इनको भी देखा। और रही बात 5 साल में जनता किसको चुनेगी? इस बार कांग्रेस को देखेगी तब? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस इस बार सत्ता में ही नहीं आएगी। सीटें बढ़ेंगी, अब कितनी जीतेंगी उनके कार्यकर्ताओं पे? सीटें बढ़ेंगी? सीटें बढ़ेंगी। क्यों? लोगों में देखिए आम रुझान, जनता जागरूक है, पढ़ रहे हैं लोग, ग्रेजुएट हैं और हमारे भारत की जो जनता है, युवाओं की जनता है और युवा वर्ग की जनता है। सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जिस तरफ रहेगा सरकार उसी की बनेगी। अच्छा, जो ये मुलायम सिंह जी की जो बहुत शामिल है भाजपा में, तो लाभ मिलेगा भाजपा किसका? जरूर मिलेगा इसका लाभ उनको भाजपा का, क्योंकि किसी अपने राष्ट्रीय पार्टी से किसी परिवार के सदस्य का दूसरी पार्टी में जाना, अपोजिट पार्टी में जाना, उसका जरूर फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हो लगा गई कि इनके परिवार के ही लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर फायदा मिलेगा। मतलब परिवार के लोग अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरा दिखेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। और हमारे साथ एक हैं, अपना परिचय बता दीजिए पहले, तब उसके बाद फिर। मैं सोमनाथ पांडे, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी बस्ती, भावी उम्मीदवार कप्तानगंज विधानसभा 308। तो ये जो उम्मीदवारी आप दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मुद्दा कौन सा बनेगा? स्थानीय विधायक का मुद्दा है। जनता स्थानीय विधायक की मांग कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उच्च नेतृत्व
स्थानीय विधायक को ही प्रत्याशी बनाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कितनी सीट लेके आ रहे हैं? बगैर देखिए, बगैर मेरे समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनेगी इस बार। ये मेरा पूरा विश्वास है, दावा है कि बगैर हमारे की किसी की सरकार नहीं बनेगी। समर्थन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, बशर्ते जिस तरीके से जब से कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उतर कर सड़कों पर संघर्ष किया है, उस समय से कांग्रेस मजबूत हुई है और बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। अच्छा, ये जो स्कूटी और तमाम जो चीजें देने कर रही हैं, बिजली, और उसका कितना लाभ मिलेगा, वोट मिलेगा उससे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वोट बहुत मिलेगा, चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप अपनी विधानसभा से देख लीजिएगा, कप्तानगंज विधानसभा में ही परिवर्तन तय है, कोई नहीं रोक सकता। इस बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से होगा। तो अगर आप कांग्रेस से विधायक हुए तो टक्कर किससे है? मेरा सीधा टक्कर भाजपा से है, न सपा लड़ाई में है न बसपा लड़ाई में है, मेरा सीधा टक्कर भाजपा से है। 10 दिन बाद सीधी लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा के होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। सपा बसपा फिर कहाँ है? सपा बसपा ग्राउंड लेवल पर कहीं नहीं है। नहीं तो किस लेवल पे है? अगर ग्राउंड पे सपा बसपा नहीं, अगर ग्राउंड पे कांग्रेस आ गई है तो सपा बसपा कहाँ है? सपा बसपा झूठे वादे कर रही है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सपा बसपा कहीं लड़ाई में नहीं दिख रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा सवालों में रहता है, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कौन सी सरकार दे सकती है? सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कांग्रेस दे सकती है। बाकी सभी को लोगों ने देख लिया है, सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा और भाजपा को देखा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो अभी देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा जो राजनीतिक स्थिति है कप्तानगंज की और पूरे प्रदेश की, वो जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? जी अरविंद कुमार चौहान, चेन्नईपुर से। तो चौहान जी, बताइए कि माहौल क्या है? माहौल जनता तय करेगी। माहौल भाजपा का यहाँ से मुश्किल है इस बार। महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, मधुशाला खुली हुई है, पाठशालाएँ बंद हैं। हमको 2 चीज़ मांग है सरकार से कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दिया जाए, बाकी सारी चीज़ें मत दी जाए। हम उसमें सक्षम हैं, वो चीज़ हम कमा के मेहनत से, खून पसीने से घर चला लेंगे। ये सारी चीज़ें जो फ्री राशन, फ्री दाल, नमक, चावल दे रही है, ये सरकार का एक सफूगा है जो हमको काम करने के कार्य को रोक रही है। सरकार से हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, खाली 2 चीज़ फ्री दे, शिक्षा और स्वास्थ्य। नहीं तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री देने से वोट नहीं ना मिलेगा? वोट हम जागरूक होंगे, हमारा डेवलपमेंट करेगा, हमारे बच्चा पढ़ेंगे। आज हमारे 2 साल के लॉकडाउन में सारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। एक घर में 1 मोबाइल है और बच्चे 4 हैं, हम किस तरह से ऑनलाइन उनको पढ़ाएंगे? और रही बात, हमारा परिवार अगर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहा है तो उसमें ऑनलाइन की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास अपने बच्चों को दे सके, या जागरूक कर सके, या समाज में उसको लाके खड़ा करें। जितने प्राइवेट निजीकरण स्कूल हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनका तो कुछ हो जा रहा है, लेकिन जो गरीब है, एकदम मजबूर है, लाचार है, दलित है, बैकवर्ड है, एससी है, जो भी है, उनके बच्चे जो प्राइमरी पाठशाला सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। दिन भर अगर स्कूल पीरियड चल रहा है तो खाली खिचड़ी में उलझाए रखे हैं। अच्छा, ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो धार्मिक हो रहा है, जात पात को लेकर तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं, तो क्या रहेगा इसका असर? इसका असर जात पात का चुनाव नहीं है, जनता जाग चुकी है, जागरूक हो रही है, लोग शिक्षित हैं, अब अपने मत का प्रयोग करना सीख चुके हैं और वो सही ढंग से निर्वाहन करेंगे उसका। जो अच्छा व्यक्ति आएगा, समाज से आएगा, स्थानीय विधायक आएगा, उसका पूरा समर्थन करेगी जनता। तो क्या विधानसभा में स्थानीय विधायक की मांग है? हाँ जी हाँ, अगर स्थानीय विधायक आएगा, क्योंकि बाहरियों ने हमारे क्षेत्र को लूट लिया है, एक काम नहीं दिया, कोई भी हो, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे भाजपा से हो, कोई किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमको स्थानीय विधायक तमाम काम करा दिए हैं, बिजली काम हुआ सर, केवल पेपर वर्क पे हुआ, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। महंगाई इतनी है, कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, और लोग परेशान है। राई का तेल 200 रुपये किलो हो गया, डीजल पेट्रोल बिजली बिल सारे महंगे हो गए। महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे गरीब आदमी कमर टूट गई है। काम नहीं मिल रहा, शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में लाखों लोग, हजारों बेरोजगार हो गए, सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं की है। कुछ और अभी आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, कुछ और अभी लोग हमारे साथ हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये बताइए पांडे जी कि जो मुलायम सिंह की बहू गई है, तो कुछ लाभ मिलेगा उसको भाजपा का?
भाजपा को? नहीं, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वोट तो हम ही लोग को देना है, अपर्णा को तो देना नहीं है, न पब्लिक देगी। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में देंगे, या सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आप दोबारा आएंगे, जैसा वो लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी किसी एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है, क्या उनका ये सिलसिला जारी रहेगा भविष्य में, या इस पे विराम लगेगा? जैसे जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस पे सरकार क्या कर रही है? आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार पे किसी विशेष जात को टारगेट किया गया? जी हाँ, अच्छा, विशेष जाति को टारगेट किया गया है, और वो सब विशेष जातियाँ मौका देख करके ही काम करेंगी। नहीं तो वही तो पूछ रहे हैं कि रुझान क्या है, उनका माहौल किस तरीके से बदल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष जाति को टारगेट कर रही है, तो उसका असर कितना दिखेगा विधानसभा चुनाव में? बहुत दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा, कैसे माहौल बदल रहा है? माहौल बीजेपी को ना दे करके वो लोग और अन्य पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये देखना कि कौन क्या करेगा। अच्छा, क्या जनता, हम लोग ये सब सोच रहे हैं ना कि हम लोग किसको वोट दें, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। अभी तो सभी लोग हवा में बोल रहे हैं। तो आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लग रहा है कि कौन इस मुद्दे पर ज़्यादा बेहतर कर सकता है? सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दिया यूपी के चुनाव में। अभी तो सब एक जैसे ही बोल रहे हैं, लगभग सबका मिला जुला भाषा है। बशर्ते अगर स्थानीय विधायक होगा तो हम तो केंद्र में या राज्य में जा करके अपना कंप्लेन कर नहीं सकते। स्थानीय विधायक होगा तो हमारी बातों को तो संसद में, विधानसभा में पहुंचा सकता है। हमें कोई तकलीफ होगी हम उसको घेर सकते हैं। बाहर के विधायक हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? अच्छा, जो भगदड़ मची है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम लोग आ जा रहे हैं, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्या इससे समीकरण बदलेंगे? समीकरण सभी पार्टियों का ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी चर्चा होती है। जो नेता तमाम कह रहे हैं कि हम फला जाति को लेके जा रहे हैं, फला पार्टी में ये तख्ता पलट कर देंगे, फलाने कहे कि यहाँ जाएंगे तो हम पूरा इनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो कितना असर, गाँव के लोग क्या सोच रहे हैं? गांव के लोग क्या सोचेंगे? सब सीधे साधे लोग हैं। 30% 32% को बेवकूफ़ बनाना रहता है पार्टियों को, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चले जाएं या कोई और चला जाए। उनका ये कही ध्येय होता है कि हमें बेवकूफ़ कैसे बनाना है। 30-32% को हमें अपनी सरकार बनानी है। हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसको वोट दें या किसको ना दें। आज वो गया है, कल वो आते हैं। पार्टियों की नीति तो वही रहती है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों का चरित्र एक ही है, चेहरे बदलते हैं, मुद्दा बदलता है, लेकिन काम सबका घूम फिर के उसी में टारगेट रहता है कि अपना विकास करना है। जनता जहाँ है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ के वोट तो करेगी, नेताओं को ले आएंगे, जनता अपने आप आ जाएगी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप, हाँ, क्या नाम है आपका? ज्ञानदास महंत। तो अच्छा, निषाद जी ये बताइए, हाँ, तो अभी मोदी जी से, हाँ, मोदी जी और योगी जी से प्रार्थना करता चाहते हैं हाँ, कि हम लोग किसान आदमी हैं। 50 किलो की खाद आती थी, वहाँ 45 किलो बिकता है, और रेट कितना है? 45 किलो दिया जाता है खाद, रेट कितना गया? खाद महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया। हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग जो है ब्याज पे पैसा लाते हैं। गवर्नमेंट तो कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान खुश है। आप कहाँ खुश? बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या क्या बताइए? हम लोग देहात है, राजनीति नहीं है। हम लोग किसान आदमी हैं। जितना हम ब्याज पे पैसा लाते हैं गवर्नमेंट हमसे लेती है। कहाँ पे 45 किलो देती है और 50 किलो पैसा लेती है। और 45 रुपये का रिचार्ज 1 महीने चलता था, 30 दिन का। 28 दिन महीना होता है। नहीं, टेलीफोन कंपनियों का 28 दिन का होता है, बाकी 30 दिन का होता है। क्यों होता है? हम पैसा देते हैं 30 दिन का, 28 दिन क्यों देते हैं? हम कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? हम लोग किसान आदमी हैं, राजनीति नहीं है, किसान है। आपका मुद्दा है कि खाद और डीजल का दाम इसको नियंत्रित करे सरकार, नियंत्रित और जो टेलीफोन 50 किलो जो रिचार्ज है, जो फोन का रिचार्ज है, उसको कम किया जाए। हाँ, कितना रुपया चाहते हैं आप हो जाए महीने? भाई 30 दिन के हिसाब से बात करिए। हम 45 रुपये 35 रुपये में भराते थे, आज कितना है? 50 रुपये, 150 का है, 180 रुपया है। क्या सिम चलाते हैं आप? सिम का हम लोग कहाँ चलाए? एक सिम चलाते हैं। तो कितना सरकार कर दे रिचार्ज? 30 दिन का अगर करे तो कितना कर दे? आपकी क्या मांग है? 1 महीने का कम से कम जब हम 35 रुपये में भराते थे, आज 180 रुपया क्यों है?
क्यों है? आप सरकारी वालों के तनख्वाह किस देते हैं? कितना है? आइए, कितना है? इधर आगे आइए। नहीं आप पहले हमसे बात। हाँ बोलिए। 30 दिन का महीना तनख्वाह मिलता, हाँ 28 दिन का तनख्वाह क्यों देते हो? हाँ क्यों लेती है कंपनी? आज हम 35 रुपये में भराते थे, आज हमारा 180 रुपया जा रहा है बगैर नेट का। तो नेट का रेट सस्ता किया जाए, आपकी ये मांग है? यानी हर चीज। और हर सवाल 45 किलो खाद क्यों दिया जाता है? हाँ हो गया, आपने बता दिया। वो कुछ और हमारे साथ यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद निषाद। वो निषाद जी, माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का माहौल है, सही से बता रहे हैं। कैसे बदलेगा कांग्रेस का माहौल, कैसे एकदम बनेगा? कांग्रेस का माहौल इस तरीके से है कि जो कुछ हमको मिला तो कांग्रेस ने ही हमको दिया और किसी कोई पार्टी ने हमको कुछ दिया नहीं। केवल आ करके जुमलाबाजी किया, प्रलोभन दबाव दे करके हमको छलने का काम किया और जो कुछ मिला हमको कांग्रेस। 30 साल से बाहर है कांग्रेस। आप 30 साल से बाहर है, 30 साल में समझा नहीं पाए जनता को। 30 साल में ऐसा है, कुछ हमारे नेता थे वो उनकी कमियाँ थी जो कि कांग्रेस सरकार यहाँ से इस बार मुद्दा क्या बनेगा? इस बार मुद्दा कांग्रेस का ही बनेगा। पक्का बता रहा हूँ। कितनी सीट मिलेगी यहाँ से? यहाँ से बताइए, बस्ती बताइए। या हम तो 300 समझ रहे हैं। पिछले 20 साल में कांग्रेस का विधायक कौन था बस्ती बताइए? 300 सीट हम पिछले 20 साल में कांग्रेस के विधायक का नाम बताइए बस्ती से। विधायक अंबिका सिंह थे, हाँ, एक संजय जायसवाल जी थे। आज संजय जायसवाल। उसके बाद किसी खाता नहीं खुला। आपकी बार स्थिति कौन से विधानसभा सबसे अच्छी है? 5 में बताइए एकदम सही से। आपकी 5 विधानसभा में कांग्रेस का यहाँ से सबकी स्थिति तो कांग्रेस की ही सरकार है। उसका कारण क्यों कि जो कुछ हमको मिला उसी ने दिया और किसी ने दिया नहीं। की मार से जनता त्रस्त है, महंगाई से जनता त्रस्त हाँ, है। त्रस्त है। और एक साथी हमारे साथ हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? परमेश्वर पांडे। तो पांडे जी ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है? माहौल भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास। यहाँ तो लोग बता रहे हैं सांड से परेशान है, सड़कें नहीं बनी हैं, महंगाई से परेशान है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम भी उसमें समर्थन करेंगे, लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने का माहौल है, बात है, जहाँ तक लहर चलने की बात है, अभी भी भाजपा सरकार बनाने जा रही है। तभी कहीं लोग भाग रहे हैं जब सरकार बनाने जा रही है। देखिए सब वो बड़े चुनाव, बड़े चेहरे। वो उनको पता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से 5 साल उन्होंने पार्टी में हरकत किया है, उस हरकत के हिसाब से वो उनको पता है कि हमको इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है, दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और भागदौड़ उसी में मचा है जो हमेशा भागता रहा है। नहीं तो ये तो फिर सरकार ने 2017 में अगर इनको जान रहे थे भाग रहे तो लेना नहीं चाहिए था। तो उनको लिया 5 साल, फिर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन इस बार भी उनको लग रहा है कि हम टिकट नहीं पाएंगे। अवसरवादी राजनीति हो गई जी ना जी आपके जी, हिसाब से? नहीं अवसरवादी तो उनके लिए है जो भाग रहे हैं इधर से उधर। अवसरवादी उनके लिए है जो इधर से उधर भाग रहे हैं, नहीं तो जो हमेशा सत्ता में ही रहना पसंद करते हैं। अवसरवादी उनके लिए है। नहीं तो अगर पार्टियों को ये बात पता है तो सारी पार्टियों को इस पर ध्यान देना चाहिए ना। तो अपनी जीत से मतलब है। नहीं तो जिताऊ पार्टी, जिताऊ कैंडिडेट सभी चाहते हैं, चाहे जो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन जहाँ तक भागने वाली बात आपने कही है, वो हमेशा सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, हमेशा भागेंगे इधर से उधर कहीं भी। अभी आप पिछला देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भारतीय समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, इसके पहले किस पार्टी में रहे होंगे आपको पता है। तो अब इस बार भी समाजवादी पार्टी के बाद सरकार नहीं बनेगी तो किस पार्टी में जाएगा उनको खुद भी नहीं पता। ये छोटी बहू जो आई हैं, कितना असर रहेगा? छोटी बहू के आने से बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता में संदेश जरूर जाएगा कि अगर समाजवादी पार्टी की एक खास घराने की जो सपा सुप्रीमो है, उनके घर के बहू अगर किसी दूसरी पार्टी में जा रही है तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा कब तक? तो क्या नाम है आपका? राधेश्याम चनैपुर। चनैपुर में क्या माहौल है? चनैपुर में साहब यह माहौल बात है कि शिक्षा रोजगार है, यही माहौल है। मतलब जो सुने बम्बई बहुत पैसा आ रहा है, चनैपुर में क्या सच्चाई है? रोजगार है, जहाँ शिक्षा रोजगार वही ना पैसा आएगा। कहाँ पैसा है? क्या दिक्कत है बताइए चनैपुर में? दिक्कत है, हम लोग को चलने को रास्ता नहीं है, खड़ंजा सही से नहीं लगा है, सब चीज़ का
परेशानी है हम लोग का साहब। अरे गांव सभा में कुछ काम हुआ कि नहीं प्रधान? ग्राम सभा में अभी तो काम तो ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग निकल। विधायक जी कुछ किए हैं? विधायक जी का तो हम लोग पता ही नहीं बात नाम क्या है। वो पूछ रहे हैं माहौल किसका है? माहौल तो अभी कैंडिडेट नहीं है। अरे कैंडिडेट जिसका फाइनल हो गया है, उसका फाइनल हो गया। कैंडिडेट से माहौल बदलेगा और क्या तो मामला जातिगत है? यहाँ पे हाँ जातिगत थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। हाँ असर पड़ेगा, थोड़ा है असर रहेगा। हाँ असर रहेगा। कौन ज्यादा वोट पाएगा? सपा बसपा वो सक्रिय आगे चली साइकिल आगे है? कैसे? आगे बढ़ छोटी बहुत आगे छोड़ के थोड़ी बहु आगे तो लाइट बिल माफ किए बाकी ना तो। अच्छा ये बताओ, जो कांग्रेस जो प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि स्कूटी देंगे, असर रहेगा स्कूटी? ना इस आज ज़्यादा असर ना आए, ज़्यादा टिकट मिलेगा तो हम लोग का हमेशा उन लोग के साथ रहेंगे। किसकी मांग कर रहे हैं? स्थानीय किसको मिले? स्थानीय सोमनाथ पांडे जी है यहाँ पे। सोमनाथ पांडे को मिले टिकट? बढ़िया माहौल है, काम करेंगे। यादव है। यादव जी बताइए, बहुत देर बाद यादव जी मिले, यही बताइए माहौल का है साइकिल का? साइकिल का माहौल तो कुछ नहीं है इतना। कप्तानगंज विधानसभा से अगर स्थानीय विधायक कोई चुनाव लड़ता है यहाँ से तो निकाल लेगा चुनाव। तो बाहर वाले क्या दिक्कत है? बाहर में दिक्कत है, यहाँ दिखते ही नहीं कभी। 5 साल में एक बार भी नहीं देखा सी चंद्र का शुक्ला को यहाँ। नहीं तो दिखना जरूरी है, काम जरूरी है। काम भी नहीं दिखा तो खुद नहीं दिखेंगे तो काम कहाँ से करेंगे? तो करे बहुत काम किए हैं कुछ नहीं, हमको एक भी काम बता। बिजली पावर प्लांट लग गया, कुछ भी नहीं, कहाँ लग गया? तमाम रोडें सब बन गई कुछ हैं। नहीं बना अभी उनके विधायक ने। और मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए, चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, सबको रोजगार दें, महंगाई कम करें, ये सब मुद्दा है। महंगाई है? भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार है, 5 साल बहुत अच्छी चलाई सरकार। सपा सरकार 2013 में उतना भाई बंधु को नहीं संभाल पाई। उनके सरकार में बोलते यादव की सरकार में यादव सुरक्षित था, यादव सुरक्षित नहीं था। अच्छा, हम खुद पीड़ित हुए हैं उनके सरकार में। क्या दिक्कत हुई आपको? बहुत दिक्कत हुई है। हम जहाँ भी गए, विधायक से भी मिले, सांसद से भी मिले, सबसे मिले, सीधा कैबिनेट मंत्री से भी मिल चुके हम। सीधा बोलते हमारे इधर यादव कोई सुनवाई नहीं है। सपा सरकार में? सपा सरकार में बहुत पीड़ित हुए हम। आरोप तो लगता है पार्टी पे कि कोई यादव की पार्टी है। यादव की सिर्फ पार्टी, नाम की पार्टी, यादव को कोई नहीं वैल्यू है। यादव की सरकार आती है तो यादव की जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है सब विधायक बन जाते हैं। उसके और ठप्पा लगा है। हाँ सब कोई। देखिए, हमने कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात की और साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार का चुनाव जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास पे होगा। तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर लोगों के हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं। तमाम लोगों ने यहाँ पे अभी साड़ का मुद्दा उठाया, स्थानीय विधायक की मांग की, लेकिन अभी तक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अभी जो प्रमुख दल है समाजवादी पार्टी, उनका टिकट और भाजपा के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। जब प्रत्याशियों की फाइनल सूची आ जाएगी उसके बाद एक नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे और तब फिर दोबारा हम लोगों से मिलकर जानेंगे कि क्या है इस बार जनता का माहौल। बस्ती से सहयोगी राजकुमार पांडे के साथ विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।